अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान के एक फेमस गुरु हैं सदगुरु। उनका एक वीडियो में देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि दुनिया के जो मेजर रिलीजन है, दो मेजर रिलीजन है जिसका नाम उन्होंने लिया, एक इस्लाम और एक क्रिश्चियनिटी, जिसमें अल्लाह का कंसेप्ट है और दोज़ख और जन्नत का कंसेप्ट है। बाकी बुद्धिज्म में तो अल्लाह का कंसेप्ट ही नहीं है, गॉड का कंसेप्ट ही नहीं है। तो उन्होंने उस अपने वीडियो में बताया कि ये दो रिलीजन दो सवाल को विथस्टैंड नहीं कर सकते। इनसे चूंकि कोई सवाल नहीं पूछता, इसलिए ये दुनिया में इतना फल फूल रहे हैं, ये इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इनसे अगर ये दो सवाल किया जाए तो ये दो सवाल को विथस्टैंड नहीं कर सकते। और दो सवाल क्या है? पहला सवाल है कि इज़ हेवन फॉर रियल, क्या सच में दोज़ख और जन्नत है? और दूसरा सवाल है इज़ गॉड रियली अप टू देयर, क्या गॉड सच में है? तो इन दो सवालों का जवाब देने के लिए मैं पहला जो सवाल खुद उनसे करना चाहता हूं कि क्या वो गॉड में मानते हैं या नहीं मानते हैं। चूंकि उन्होंने कहा कि इफ यू बिलीव इन गॉड और नॉट बिलीव इन गॉड, यू आर इन द सेम बोट। आप मानते हो या नहीं मानते हो, यू आर इन द सेम बोट। तो पहला सवाल है कि ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो सनातन धर्म में गॉड का कंसेप्ट इंटैक्ट है। सनातन धर्म में या वैदिक रिलीजन में गॉड का तस्वुर है और गॉड में बिलीव है। धर्म के जो जानकार हैं, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने जो वेद के जरिए जो गॉड का कंसेप्ट दिया है, सत्यार्थ प्रकाश में चैप्टर 1 में नेम्स ऑफ गॉड में, वो बिल्कुल हूबहू लगभग वही है जो इस्लाम का कुरान में गॉड का तस्वुर है। तो गॉड को ये कहना कि आप गॉड में मानते हैं तो भी ठीक है, नहीं मानते हैं तो भी ठीक है, तो ये तो अपने आप में इलॉजिकल बात है। या तो आप क्लियर करें कि आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो फिर आप सनातन धर्म के फॉलोअर नहीं है, आप हिंदू धर्म के फॉलोअर नहीं है। और अगर मानते हैं गॉड में, तो फिर जो आपका दूसरा सवाल है कि इज हेवन फॉर रियल, क्योंकि अगर गॉड में मानते हैं और हम यकीनी तौर पे हम जानते हैं कि गॉड है, भगवान है, उसको हम अल्लाह के हैं, रहमान के हैं, रहीम के हैं, परमेश्वर के हैं, ईश्वर के हैं, वो एक ही का नाम है। क्योंकि अलग अलग भाषा में अल्लाह ने दूत भेजे हैं ज्ञान देने के लिए, और उन्होंने अपने अपने भाषा में ज्ञान दिए हैं, लेकिन ज्ञान एक ही था कि हम सबका मालिक एक है, उसी की बंदगी करना है और उसी के अनुसार जिंदगी गुजारना है। वो जो कहता है करेंगे, जिससे रोकता रुक जाएंगे। तो गॉड का कंसेप्ट, गॉड का तस्वुर तो इंटैक्ट है। अगर गॉड को नहीं मानते हैं तो आप सनातन धर्म से ही बाहर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप अपनी किताबों को देखिए, सत्यार्थ प्रकाश को देखिए, वेदों को देखिए, और अगर गॉड को मानते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी बात है कि अगर गॉड है तो उसका कानून, उसका तरीका, उसका पैदा करने का मकसद, उसका हेवन और हेल, जो भी वो चीज़ बता रहा है, तो खास वो सारे सबके लिए बराबर होगा। जहां तक हेवन और हेल का सवाल है कि इज हेवन और हेल फॉर रियल, तो देखिए जितने भी दूत और जितने भी किताबें मौजूद हैं, जैसे कुरान है, कुरान से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए, वो जो 600 साल पहले, 600 साल का डिफरेंस है। और ईसा अलैहिस्सलाम की जो टीचिंग है अरामाइक में है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग जो है अरबी में है। दोनों जगह स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट आ रहा है कि स्वर्ग और नरक है। मरने के बाद जो लोग मालिक में आस्था रखेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उनका ठिकाना स्वर्ग होगा। उसी तरह वेद में ये स्वर्ग और नरक का टर्मिनोलॉजी आया कहां से? ये वेद से आया। कुरान में तो दोज़ख और जन्नत कहते हैं, बाइबल में तो हेल एंड पैराडाइज कहते हैं, और हजारों साल पुरानी किताब जो है कुरान वेद है, और उसमें भी स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट है। और स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट, जब कोई मर जाते हैं तो उनको स्वर्गवासी कहते हैं, वास कहते हैं रहने की जगह को। तो हम कह रहे हैं कि हमारे दादाजी जो मर गए वो वहां चले गए, जो स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में रहने चले गए, तो हम खुद ही कह रहे हैं। घर को निवास कहते हैं। नी लगते ही, हिंदी में जो ग्रामर का कायदा है, नी लगते ही मीनिंग को निगेटिव कर देता है, जैसे निसंतान, निसंदेह, निरोगी। निसंतान मतलब कोई संतान नहीं, तो निवास का मतलब होता है खुद ही, इस मीनिंग बताता है ना रहने की जगह, है ना। तो हम खुद ही करें कि रहने की जगह नहीं, रहने की जगह कोई और। फिर स्वर्ग की दलील मैंने अपने दूसरे वीडियो में भी दिया है, और खुदा के कंसेप्ट का भी मैंने दूसरे वीडियो में बनाया है, आप उन सब वीडियो को देख सकते हैं। बेसिकली अल्लाह ताला जिस
कि एक आयत है कुरान में एक आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। मैं तुम्हें दिखाऊंगा इन द फारदेस्ट होराइजन एज वेल एज इन योर सोल अनलेस इट इज मैनिफेस्टेड दैट दिस इज द ट्रूथ। दो फील्ड का जिक्र किया अल्लाह ताला ने कुरान में, एक है यूनिवर्स का, जो लोग स्टडी करते हैं यूनिवर्स का, और एक है ह्यूमन बॉडी का। तो हमें पता है कि अल्लाह ताला ने यूनिवर्स में जो क्रिएशन है इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि अभी तक साइंटिस्ट को बहुत ही थोड़ी सी चीजें पता है। बिलियंस और बिलियंस तारे हैं, कितने ब्लैक होल हैं, कितने गैलेक्सी हैं। हम जहां रहते हैं ये दुनिया इतनी छोटी है, यूनिवर्स में इतनी छोटी है कि ना दिखने लायक चीज है। तो जो मालिक इतना बड़ा ब्रह्मांड बना सकता है, इतना बड़ा यूनिवर्स बना सकता है, तो स्वर्ग और नर्क क्या चीज है? कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए। फिर अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी का जिक्र किया। क्या हमें पता है ह्यूमन बॉडी के बारे में भी डॉक्टर्स कहते हैं कि द मोर वी स्टडी द मोर वी रियलाइज द लेस वी नो। सेम चीज यूनिवर्स की जो स्टडी करते हैं उसमें कहते हैं द मोर वी स्टडी द मोर वी रियलाइज द लेस वी नो। तो ह्यूमन बॉडी के बारे में मैं एक चीज एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारी चीजें ह्यूमन बॉडी के जैसे जैसे एक्सप्लोर हो रहा है, इंसान हैरान है कि ऐसे क्रिएशन ही नहीं है पूरी यूनिवर्स में। बेस्ट क्रिएशन अल्लाह का। हमारी हाइट सिर्फ 2 मीटर की होती है, लगभग 2 मीटर की हाइट होती है। क्या हमें पता है कि इस 2 मीटर के हाइट में अल्लाह ताला ने, उस परमेश्वर ने जो वेन्स की लेंथ दौड़ाई है वो 90,000 किलोमीटर है। एक आदमी का वेन्स अगर शरीर से निकाला जाए तो इस धरती को 2 बार डायमीटर से वो लपेट देगा। बाकी चीजों के ये जो ब्रेन है, ये कम्प्लेक्स नेटवर्क है इन द यूनिवर्स, जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्स में, इसकी अगर नेटवर्किंग खोली जाए तो यहां से वो मार्स तक चला जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी में बनाई है। तो ये अल्लाह का इनकार करना, अगर अल्लाह का इनकार करते हैं, उसके होने का इनकार करते हैं, तो सारी चीजों का इनकार हो जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, तो हेवन और हेल में मानने में कौन सी बड़ी चीज है। और अल्लाह ताला ने हेवन और हेल के जो बताए हैं उसमें भी कई दलील कुरान में आता है कि क्या तुम गौर नहीं करते, मैं जिंदा से मुर्दा पैदा करता हूँ, मुर्दा से जिंदा पैदा करता हूँ। ये जमीन जब बंजर हो जाती है मैं दोबारा पानी बरसाता हूँ, दोबारा जान पैदा करता हूँ। क्योंकि हेवन और हेल में जाने का मतलब है दोबारा जीवन, और दोबारा जीवन का मतलब है पुनर्जन्म, जो क़यामत के दिन रिसरेक्शन, डे ऑफ रिसरेक्शन है। उस दिन हमें सारे दोबारा हमें जीवन दिया जाएगा और दोबारा हमें उठाया जाएगा। फिर हमारे कर्मों का हिसाब होगा और फिर दोज़ख जन्नत का मामला होगा। तो ये जो 2 चीजें बोल रहे थे, ये तो दोनों मतलब बेसिक फिलॉसफी है अल्लाह का होना। ये कायनात का एक सिस्टमेटिक ढंग से चलना, प्लान्ड वे में चलना। आज सूरज जिस वक्त निकला, अगले साल इस दिन इसी वक्त फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी फर्क नहीं होगा। जो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम जिस तरह से चल रहा है कि भाई इंसान का तख्लीक और सारे कायनात का तख्लीक आप देखेंगे तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चीजें चल रही है, रैंडम नहीं है। रैंडम अगर होता तो चीजें अचानक चेंज होती। रैंडम अगर होता, कभी इंसान के से कुछ और पैदा हो जाता है, कभी जानवर से कुछ और पैदा हो जाता है, कभी सूरज ही नहीं निकलता, कभी चांद ही नहीं निकलता, कभी सूरज गायब हो जाता, कभी कुछ और हो जाता। ये दुनिया जो है बिल्कुल एक तरह से जिस स्पीड से चल रही है, जो इसका मोमेंट है, एवरीथिंग जो है, सारे प्लैनेट्स वो घूम रहे हैं, इसको सिस्टमेटिक ढंग से अगर कोई नहीं चला रहा होता तो एक दूसरे से टकरा जाते, एक दूसरे से दरहम बरहम हो जाते, कुछ भी हो जाता, रैंडम चीजें होती। लेकिन ये अल्लाह का रहम है कि बहुत ही परफेक्ट तरीके से चल रहा। ये इस बात का सबूत है कि कोई मालिक है। फिर मालिक अपने सबूत में बोलता है, कुरान में आता है, कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवात फय्याकुम सुम्मा युमीतुकुम। तुम उस रब का, उस परमेश्वर का इनकार कैसे करते हो? क्या तुम गौर नहीं करते कि तुम्हारा वजूद ही नहीं था? आज मैं अगर 45 साल का हूं तो 47 साल पहले वजूद नहीं था किसी भी इंसान का। एक सर्टेन टाइम में वजूद में है, तो तुम्हारा तो वजूद ही नहीं था, मैंने वजूद दिया, फिर तुम्हें एक जिंदगी दी और फिर तुम्हें मौत दूंगा। क्या तुम देखते नहीं कि तुम्हारे बाप दादा कहाँ चले गए, परदादा कहाँ चले गए, सबको मौत क्यों आ रही है, कहाँ जा रहे हैं ये लोग, कहाँ रिटर्न हो रहे हैं? तो ये सारी चीजें इंसान को लोगों ने कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, लोगों को गलत बातें बता रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि उनके पास जो है लेटेस्ट जो बेसिस, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट कलाम है परमेश्वर का, वो नहीं है। उससे वो गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, उससे वो चीजों को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये फाइनल किताब कुरान है। अल्लाह ताला ने पहले भी कौमों को किताब दी, लेकिन वो किताब की स्टैंडर्ड उसके एज के हिसाब से था। जैसे शुरुआती दौर में बच्चा पढ़ता है तो ABCD पढ़ता है, तो उसकी किताब की स्टैंडर्ड ABCD की होती है। फिर बच्चा 3rd में पहुंचता है, 4th में पहुंचता है, स्टैंडर्ड बढ़ती जाती है।
फिर 10th में पहुंचता है उसकी और स्टैंडर्ड बढ़ती है, फिर +2 में पहुंचता और स्टैंडर्ड बढ़ती है, ग्रेजुएशन में पहुंचता और स्टैंडर्ड बढ़ती है, मास्टर करता और स्टैंडर्ड बढ़ती है, एक PhD का लेवल आता है और फिर यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो ये कुरान जो है वो लास्ट स्टेज है, PhD का स्टेज है, यहाँ पे स्टॉप हो गया, दीन कंप्लीट हो गया। और ये दीन और ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज, ये सिंस बिगिनिंग, जब से कायनात बना है और एंड ऑफ द डे क़यामत और उसके बाद के दिन की सारी इसमें इंफॉर्मेशन है। नबियों का 25 दूतों का जिक्र है और कुरान में आता है कि हमने इस धरती में कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ा जहां दूत न भेजे हों ज्ञान देने के लिए, लेकिन लोगों ने अपने ज्ञान को बिगाड़ा है। सबसे बड़ी चीज है तस्वुर ऑफ गॉड, कंसेप्ट ऑफ गॉड। वो कौन है? तो गॉड एक है, अकेला है, बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, अनासरित है, न किसी से जना गया, न किसी से जना जाता है, वो इंसानी स्वरूप नहीं है, न इंसान है, न इंसान बनकर के धरती में आया। दुनिया में जो भी इंसान बन करके आए हैं वो दूत तो हो सकते हैं, ईश्वर नहीं हो सकते, अल्लाह नहीं हो सकते। और उसके जैसा ही कोई नहीं है, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है, बियॉन्ड, हमें उतना ही मालूम है जितना उसने अपने कलाम में हमें ज्ञान दिया, कुरान में ज्ञान दिया। उसे नींद आती है, औंघ आती है, वो जिंदा है, वो देखता भी, वो सुनता भी, वो इतना करीब है जितना गन का नस। वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो सारी कायनात को चला रहा। तो ऐसे मालिक की उपासना, ऐसे मालिक की बंदगी। और जब यकीन खुदा पे है, तो खुदा पे यकीन है तो उसकी बंदगी करनी, अपनी मनमानी नहीं चलानी। ये अल्लाह ताला ने हमें जो पैदा किया है, तो कुरान में आता है कि हमने पैदा ही किया अपनी बंदगी के लिए। ये इम्तिहान है, दुनिया हमारा इम्तिहान है, इसीलिए इसको निवास कहते हैं। असल रहने की जगह हमारा स्वर्ग है, हमें पैदा स्वर्ग में किया गया था, वहां से हमें भेजा गया है एक इम्तिहान के तौर पे। सारी रूह वहां मौजूद है, वहां से यहाँ इम्तिहान के तौर पे आ रहा है। और यहाँ आपको दूतों के जरिए ज्ञान दिया जा रहा है, फिर आपको बुद्धि दिया गया, दिमाग दिया गया कि आप सोचिए मेरा खुदा कौन हो सकता है ना, मेरा मालिक कौन हो सकता है। तो उसकी डेफिनेशन कुरान में भी है, वेद में भी है, बाइबल में भी है। और डेफिनेशन कभी नहीं बदलता, तो मालिक का डेफिनेशन भी कभी नहीं बदलता। लोग बदल के बिगाड़, लोग खुद या तो भगवान बनना चाहते हैं या गलत भगवान की तरफ लोगों को मोड़ देते हैं, या लोगों को धर्म के जरिए पैसा और पावर कमाने लगते हैं, धर्म को यूज करते हैं, जिससे बिगड़ जाते हैं। जहां पैसा आया वहां धर्म खत्म हो जाए, पैसे का धर्म से कोई ताल्लुक ही नहीं। तो पैसा ही धर्म को बिगाड़ता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वार्न किया था कि देखो मेरे मरणोपरांत मेरी पूजा मत करना, वरना तुम सब नर्क में चले जाओगे। तो मस्जिद में किसी की मूर्ति, किसी की फोटो नहीं होती, उस मालिक को ध्यान लगाते हैं, उस परमेश्वर को ध्यान लगाते हैं जो हकीकी मालिक है, जो हमें देख भी रहा, जो हमें सुन रहा। तो ये जो दो तस्वूर है कि भाई जो उन्होंने बोला कि भाई ये दो सवाल किए जाएं किसी भी मुसलमान से और इस्लाम से, इस्लाम कोलैप्स कर जाएगा, ये तो हमारा बेस है। ये तो हमारा कि भाई गॉड, एक अल्लाह पे यकीन, एक परमेश्वर पे यकीन। और जब हम गॉड को मानते हैं तो हमें ब्रह्मांड को देख करके ये यकीन करने में कोई मुश्किल नहीं लगता है कि स्वर्ग और नरक क्यों नहीं बना सकता वो मालिक। बिल्कुल बना सकता है। उसकी क्रिएशन देख करके स्वर्ग और नरक तो बहुत ही छोटी सी चीज हो गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।